भैया, अब भैरव, बहुत दिन बाद देखा आपको। आप दोनों दोस्त एक साथ दिखते हो, अब बहुत बढ़िया लगता है। हाँ भाई, मेरा दोस्त बहुत दिनों बाद आया है। अरे क्या करता, सोच ही रहा था आऊँगा आऊँगा, लेकिन वहाँ का जो ठेकेदार है ना, साला बड़ा कमीना है। अब बहुत टाइम तक बांधे रखता है, काम भी बहुत लेता है। गांव में हमारे कोई काम होता ना कालू, कभी नहीं छोड़ कर जाता यार तुझे। अरे जाने दे भाई, परेशान मत हो, हमारे गांव में भी कुछ न कुछ जरूर होगा। और तू अभी मछलियाँ पकड़ने नहीं गया? अरे बारिश हो रही है, मछलियाँ तो खूब मिलेंगी, लेकिन सोचा तू आ रहा है, तुझसे मुलाकात कर लूं। मछलियाँ तो बाद में भी पकड़ लूंगा। और गांव में अभी रुकेगा न तू? अरे नहीं नहीं, ज्यादा दिनों तक नहीं रुकूंगा कालू। क्या करूंगा, गांव में मेरे लायक कोई काम भी नहीं है। मंगरू भाई, एक कप चाय और दे दो। हाँ हाँ भैया, अब मैं तो यहाँ बैठा ही हूँ चाय पिलाने के लिए। आज जितनी जोर जोर से बारिश हो रही है, चाय पीने का मन उतना ही करेगा। अरे भैरव, बंद कर, पिछले 1-1.5 घंटे से 5 कप चाय पी चुका है। चल अब घर चल। अरे भैया, बारिश में कैसे जाओगे? अरे चलना, भीगते हुए चलेंगे। और क्या, मैं तो कहता हूँ चल आज तू मेरे साथ, मैं तुझे मछली पकड़ कर दिखाता हूँ। हाँ, ये भी अच्छा रहेगा, घर पे बैठकर क्या करूँगा। चलो तुम्हारे साथ मछली पकड़ने ही चलता हूँ, लेकिन अभी तो तुम्हारे पास जाल भी नहीं है। अरे मेरे पास अभी कुछ नहीं है। चल घर, वहाँ से छाता, जाल, लालटेन सब लूंगा, उसके बाद निकलूंगा। बिजली, ओ बिजली, कहाँ हो? अरे क्या ये बाहर में भीग क्यों रहे हो? अंदर आओ पहले घर के। इतनी रात गए? अरे भैरव भैया, आप कब आए? भाभी, बस आज ही आया हूँ, अपने दोस्त से मिलने चला आया। अच्छा किया, बैठो आप लोग, मैं कुछ खाने पीने का लाती हूँ। क्या बनाया है भाभी? अरे मछुआरे के घर क्या मिलेगा, मछली और भात। बैठो आप। अच्छा अच्छा, बहुत दिनों से मछली भात नहीं खाया। और बिजली भाभी, आपके हाथों का तो बिल्कुल नहीं। अच्छा अच्छा, आपको मिलेगा, बैठो। वाह 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 भाभी, क्या स्वाद है, लगता है महक से ही बहुत ही अच्छा बनाया होगा आपने, हमेशा की तरह। हाँ भाई, बिजली बनाती तो है खाना बहुत अच्छा, नहीं बनाती तो मैं दूजा ब्याह नहीं कर लेता। हाँ हाँ, और मैं यूं ही छोड़ देती तुम्हें। अरे अब आप लोग लड़ना बंद करो, हम लोग जाने वाले हैं मछली पकड़ने। मैं तो बार बार इन्हें मना करती हूँ, बाहर बारिश भी है, तूफान भी है, ऐसे में मछली पकड़ने जाना क्या ठीक रहेगा? अरे तुम पागल हो गई हो, इस बारिश में जैसे बारिश की बूंदें पड़ती है ना नदी के ऊपर, वैसे ही मछलियाँ और ज्यादा निकल निकल कर बाहर आती हैं। मजा आ जाता है मछली पकड़ने में। तुम बेकार में परेशान हो रही हो, आज तक कुछ हुआ है? जब आज तक नहीं हुआ है तो आगे भी नहीं होगा। परेशान मत हो, सब ठीक होगा। अरे बिजली, आ रहा हूँ। इस बारिश में मैंने इन्हें कितनी बार मना किया है, मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं है। पता नहीं क्यों अंदर से बड़ा डर सा लग रहा है। अरे कालू भैया, डर तो मुझे भी लगने लगा है, अब भाभी की बात याद आने लगी है। अरे तू भी ना औरतों की बात पे नहीं आया करते हैं, वो तो वैसे ही डरपोक होती हैं, उनकी बातों पर क्या आना। भैरव, तेरे चेहरे से परेशानी दिख रही है, परेशान मत हो भाई, सब बढ़िया होगा। चलना, मैं तुझे दिखाऊंगा कितनी मछली मैं पकड़ लेता हूँ बारिश में।
अब देखना, जाल फेंक रहा हूँ, जाल खींचूंगा तो कितनी सारी मछलियाँ मिलेंगी, मजा आ जाएगा मजा। ये देख, चल मेरी मदद कर, जरा यहाँ मछलियों को बर्तन में रख। हाँ हाँ भाई, अभी रखता हूँ। अब चल भाई, बहुत हो गया। हाँ हाँ चल, चलते हैं। इस पानी में भी तेरा ये लालटेन जलता रहा, ये बड़े कमाल की बात है। अरे, इसे मैंने बहुत ढक कर बनाया है, पानी की बूंदें या हवा इसके अंदर नहीं जाती हैं। ये आंधी तूफान में भी आराम से जलता रहता है। चलो चलो भाई, अब पहले मछलियों को उतारो। अरे 5 हो गए। अब भैरव, तू बहुत अच्छा है। आज तू मेरे नाव पर आया तो मैं रोज 2 मछलियाँ पकड़ता हूँ, आज मैंने 5 मछलियाँ पकड़ा। हाँ हाँ भाई, चल अब लेकर चलते हैं घर। हाँ चलो। कालू भाई, तुम जाओ, घर पहुंचाओ, मैं यहाँ खड़ा होकर रखवाली करता हूँ, वरना पता चला कहीं इधर से गायब हो गए तो। हाँ भाई, तू ठीक ही कह रहा है। तू खड़ा हो यहाँ पर, मैं पहुंचा कर आता हूँ। ये लो बिजली, इसे घर के अंदर रख दो। अच्छा जी, कितने हैं? आज तो बहुत है, 4 हैं। अरे वाह वाह वाह, आज तो खाना नाश्ता सब एक साथ है। इतनी सारी मछलियाँ और ये खाना। अरे नहीं नहीं, मैं तो ये रखवाली कर रहा था इसकी। मुझे माफ़ कर दो, मुझे जीना है। तुम चाहो तो ये सारी मछलियाँ ले जाओ, लेकिन मुझे जाने दो। अरे, मछलियाँ तो मैं ले ही जाऊंगी, तुझे भी लेकर जाऊंगी। खाना है मुझे, ऐसे मैं नहीं छोड़ सकती। अरे, ये क्या मुसीबत है। तेरे जैसे पंछियों के लिए ही मैंने ये डंडा अपने पास हमेशा रखा है। ये ले, ये ले। अरे, चोट लग गई सर में। कालू भाई, जल्दी से चलो यहाँ से। 2 हांडी लेकर ही चलो, ज़्यादा नहीं लेना है। अरे नहीं भाई, सारे हांडी ले जाऊँगा, एक के ऊपर एक रख दो। भाई बहुत भारी है। हाँ भाई, भारी तो है, लेकिन क्या करेगा। चल, अब चलते हैं। अरे, बिजली उतारो, सर से ऊंचा उतारो। क्या हो गया? तुम दोनों ऐसे क्यों हाँप रहे हो? बहुत ज्यादा वजन था क्या? अरे बिजली, आज हमारी जान बच गई। एक शिकारी पंछी वहाँ आ गई थी, ये तो भैरव को खा ही लेती। अगर मैं वक्त पे नहीं पहुँचता तो भैरव तो मारा जा चुका था। मैं आप लोगों को कितनी बार कहती हूँ, रात में मछली पकड़ना अच्छा नहीं है। दिन में बहुत सारे पंछी आसपास होते हैं, वो मदद के लिए आ सकते हैं। रात में आपकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा, लेकिन आप मेरी बात सुनते कहाँ हैं? अरे समझ गया बिजली, अब से हम लोग कभी नहीं जाएंगे, माफ कर दो बिजली। चलो अब तुम लोग जाकर आराम कर लो, ऐसा लगता है तुम लोग बहुत परेशान हो चुके हो। हाँ भाभी, परेशान, जान बच गई वही गनीमत है, बड़ी बुरी हालत हो गई थी। ओह
अरे सर पे दर्द हो रहा है। कहाँ गए वो नास पीटे कौवे? अरे कौवो, तुम्हें नहीं पता है तुमने किससे पंगा लिया है? मैं बोटी बोटी नोच कर खा लूंगी, एक भी पंख नहीं रहने दूंगी। देख लेना, कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। कालू भाई, अब मुझे चलना चाहिए वरना मेरे काम का नुकसान होने लगेगा। अब भाई एक बात कहूँ तुझे? हाँ हाँ बोलना, तू तो मेरा यार है, जो बोलना है बोल। भाई सुन, हम दोनों साथ मिलकर भी यहाँ मछली पकड़ सकते हैं। तू वहाँ परदेश में जाकर क्यों कमाने की सोच रहा है? साथ रह, इसी गांव में कुछ न कुछ हम दोनों मिलकर अच्छा कर लेंगे। नहीं भाई, माफ कर दे मुझे, गांव और भी ज्यादा खतरनाक है और गांव के काम भी खतरनाक है। कल ही हमारी जान किसी तरीके से बची है। और दूसरी बात भाई, एक बहुत बड़ी बात है, ध्यान से सुन ले। धंधे में ना कभी साझा नहीं करना चाहिए। आज मैं दोस्त हूँ, लेकिन कहीं कल तुम्हारे साथी दुश्मनी निभाने लगूं तो साझा का काम कभी अच्छा नहीं होता है। इसलिए भाई, तू अपनी दुनिया में खुश रह, मैं अपनी दुनिया में। हाँ, कभी मुसीबत हो तो मुझे मदद जरूर करना। हाँ हाँ भाई, एकदम मदद करूँगा, तू परेशान मत हो, हमेशा मदद करूँगा। बिजली भी अपने घर के काम में शामिल हो जाती है। भैया, और आगे नहीं जाएगी बैलगाड़ी, यहीं पे उतरना होगा। अरे ये क्या कह रहे हो? हाँ भैया, आज जो कह रहा हूँ वही कह रहा हूँ। अरे क्यों, आगे क्यों नहीं जाएगी? भैया, बैल हमारे थक गए हैं, अब थोड़ा आराम करेंगे। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि दिन में जाना है तो बताओ, लेकिन आपने रात में सुना। अच्छा भाई, ठीक है, उतार दो फिर। अरे चलो चलो चलो, अरे बैलो वापस लौटो। ये क्या बात हुई जी? इस घने अंधेरे में हमें यहाँ छोड़ दिया। अरे बिजली, हर एक चीज में कमियां नहीं निकालते हैं। हो सकता है उसकी बहुत जरूरत हो, और रात भी तो हो गई थी ना। चलो फिर, अब पैदल ही चलना होगा ना। हाँ, इतना सारा सर पे गठरी लेकर कहाँ जाएंगे हम? ऐसे तो उड़ना संभव नहीं है, पैदल ही चलना होगा। लो, इतनी रात गए, इतनी मुसीबत, इस भार के साथ तो हम उड़ भी नहीं पाएंगे। अरे बिजली, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, रात यूं ही कट जाएगी, चलते चलते ही हम पहुँच जाएंगे बातें करते हुए। लो जी, काले काले बादल छा रहे हैं और बादल गरज भी रहे हैं। अरे बिजली, अब क्या बोलूं? अब जब किस्मत खराब होती है तो चीजें ऐसी ही होती है। मैंने कहा था थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, तुम तो मानते ही नहीं हो। अरे रुक रुक कर क्या करता? ससुराल में बैठ बैठ कर खाना अच्छा नहीं लगता है। अपना खेत खलियान है, काम पड़े हुए हैं, कौन करेगा काम? वैसे तो तुम्हारी माँ को चाहिए कि किसी को घर जमाई बना ले, मुझसे ब्याह नहीं करना था तुम्हें। हाँ, अब आ गए मेरी माँ पर। तभी बारिश होनी शुरू हो जाती है। ये लो, ये मुसीबत क्या कम थी, अब बारिश होनी शुरू हो गई है। क्या करोगी? कहीं किसी पेड़ के नीचे बैठोगी क्या? नहीं नहीं, जितना हो सकता है चलो, मुझे ये जंगल कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे यहाँ नहीं रुकना है। बिजली, सर पे रखी गठरियाँ बिल्कुल भीग रही है, अब यहाँ पर हमें कहीं रुकना ही पड़ेगा।
वो देखो बिजली, वहाँ पर लगता है कोई रहता है। चलो उसी घर में आसरा लेते हैं। हाँ जी, चलो फिर वहीं आसरा लेते हैं। कोई है घर में? अजी कोई है? जरा बाहर आए, अब बहुत जरूरी है। कोई है? अब बिजली, एक बार तुम झाँक कर देखो ना। मैं झाँकूंगा तो पता नहीं, कोई अगर औरत होगी तो बुरा लग जाएगा। पता नहीं, अभी तो यहाँ कोई नहीं दिख रहा है। कोई है क्या? अंदर कोई है क्या? बोलेंगे? आ जाओ ना, यहीं बाहर बरामदे में रुकते हैं। अब जब कोई अंदर से बाहर आएगा तो उनसे पूछ लेंगे। हाँ ठीक ही कहती हो। अरे कौन हो तुम दोनों? बिजली जगो, देखो कोई है। हाय हाय, ये तो बाज है, ये तो खा जाएगी हमें। अरे तुम दोनों मेरे घर के बरामदे में क्या कर रहे हो? अम्मा, हम तो यहाँ से गुजर रहे थे, अब बारिश होने लगी थी, आसरा ले लिया था और कुछ नहीं। हम तो आपके घर में भी नहीं घुसे हैं, माफ कर देना अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा हो तो। अरे मैंने तुम्हें अभी कुछ कहा क्या? आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का लेकर आती हूँ। बिजली, ये तो कोई शिकारी पंछी लगती है। इसका यहाँ पर रुकना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। चलो यहाँ से। हाँ जी, ठीक कहते हो। गठरी उठाओ और निकलो। ये लो, खाना खाओ तब चले जाना। नहीं नहीं, हमें जाना जरूरी है। हम ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते हैं, हमें बस जाने दो। अरे डरो मत, मैं किसी को अब खाती नहीं हूँ। मेरी शक्ल थोड़ी डरावनी जरूर है, लेकिन मैं किसी को परेशान नहीं करती। ये जो खाना है, ये खाना भी शाकाहारी है। इसमें कोई मांस मछली नहीं है। मैं खुद शाकाहारी हूँ। खाओ खाओ। अम्मा, तुम्हारा खाना बहुत अच्छा था, लेकिन अब मेरा घर जाना भी जरूरी है। फसल हमारी खराब हो जाएगी, मुझे जल्दी से पहुंचना होगा। किसान हो? हाँ अम्मा, किसान हूँ, खेती करता हूँ, उसी से घर चलता है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है अगर किसान हो तो। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। क्या है अम्मा? ये लो, ये 2 थैले मैं तुम्हें दे रही हूँ। एक थैला जो अच्छी बीजों का है और एक थैला इस थैले की बीज कभी नहीं छींटना। अम्मा, तो फिर इसे दे ही क्यों रही हो? इसलिए दे रही हूँ क्योंकि तुम्हारे घर में जब तक ये वाले बीज नहीं रहेंगे तब तक अच्छे वाले बीज भी काम नहीं कर पाएंगे। इन दोनों का साथ रहना जरूरी है, लेकिन लालच नहीं करना और इन बीजों को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना जो नीले थैले में है। अब बिजली, हमने जैसा सोचा था वैसी बूढ़ी अम्मा थी नहीं, मुझे तो डर लग रहा था। हाँ जी, मेरे तो चांद सूख गए थे। लग रहा था कभी ये बूढ़ी अम्मा हमें खा ना जाए। मैं तो बिल्कुल परेशान हो गई थी। अरे चलो,
अब हमारा घर भी पास आ रहा है। लो बिजली, पैदल चलते चलते तो थक गया। भूख लगी है बहुत जोरों की। जल्दी से कुछ बना दो, खा लूंगा और सोऊंगा पहले। कल से खेत जाऊंगा और खेत के बारे में सोचूंगा। हाँ, जा रही हूँ मैं। उठ जाइए, खाना बन गया है। खाना नहीं है क्या? अरे बिजली, अब तो रात हो गई है। कल सुबह जाऊंगा, खेतों की कुड़ाई करूंगा और फिर अच्छे वाले बीज लगा देता हूँ। देखता हूँ क्या होता है। ये लो, मैं घर पहुंचा और यहाँ बारिश शुरू हो गई। ये तो बड़ा ही अजीब है। चलो जी, अच्छा ही तो हुआ बीज लगा कर आए थे। अब पानी देने की समस्या नहीं रही। हाँ, ये तो है। चलो, खाना बन गया है, खाना खाओ। अरे बाप रे, ये खेत तो कुमड़ों से भर गए हैं। ये क्या? अरे अम्मा, लगता है तुमने तो सचमुच जादू कर दिया। एक दिन में मेरी फसल तैयार हो गई। अब तो मैं इसे बेचकर बहुत मुनाफा कमा सकता हूँ। एक कुमड़े को तोड़ता हूँ। इसे घर ले जाऊंगा। पहला है, इसलिए मैं बिजली को कहूंगा, बिजली इसे बनाएगी, फिर साथ मिलकर खाऊंगा। बिजली, ओ बिजली रानी, देखो तो क्या लाया हूँ। अरे, इतना बड़ा कुमड़ा! आज बाजार से कुमड़ा खरीद लाए हो? अरे नहीं बिजली, वो जो अम्मा ने बीज दिए थे, जादुई कुमड़े के बीज थे। देखो, एक ही रात में फसल तैयार हो गई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लाओ लाओ, इसे घर में बनाते हैं। अरे, ये तो कट ही नहीं रहा है। ये कैसा कुमड़ा है? लाओ लाओ, मैं कोशिश करता हूँ। अरे ये तो कट नहीं रहा है। मैं कुल्हाड़ी से इसे काटने की कोशिश करता हूँ। अरे बिजली, ये क्या? ये तो सोने के सिक्के हैं। इतनी असरफियों में तो हम माला माल हो जाएंगे। मैं मिट्टी का घड़ा ले आती हूँ, उसमें भर देना सारा। अब बिजली, ऐसे और मिट्टी के घड़े ले आओ, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कुम्हड़े हुए हैं और खेतों में मैं ऐसे लावारिस नहीं छोड़ सकता। अगर लावारिस छोड़ूंगा ना, तो कोई न कोई उसे तोड़ कर ले जाएगा। हाँ जी, ठीक ही कह रहे हो। ले आओ सारे कुम्हड़ों को। अरे रे रे, ओ कलमुहा,
रुक जा रुक जा। अरे ये क्या, ये इस मौसी से क्यों मुलाकात हो गई? 100 सवाल करेगी। अरे रे रे, अरे बाप रे बाप, इतना ज्यादा? हाँ, बैलगाड़ी भर के कुमड़े, एक कुमड़ा तो मुझे दे दे, मौसी हूँ तेरी, इतना तो कर सकता है। अरे मौसी, नहीं नहीं, ये मैं किसी के लिए ले जा रहा हूँ, एकदम गिने हुए हैं, एक भी मैं इधर उधर नहीं कर सकता, एक भी अगर करूँगा तो मुझे बहुत बड़ी सजा चुकानी पड़ेगी। अरे रे रे, कितना बोलता है। सुनना, तू मेरे से पैसे ले ले। ना ना मौसी, मैं किसी को बोल कर आया हूँ, उसे ही दूंगा। कल मुहा कहीं का, इतने प्यार से मांगा, पैसा भी देने को तैयार थी, पर कल मुहे ने दिया नहीं। अरे बिजली, जल्दी जल्दी इसे अंदर करो, ज्यादा देर नहीं रखना है। हाँ जी, आ रही हूँ। लो जी, मैं यहाँ पर 9-10 घड़े ले आई हूँ। इसमें तुम कुमड़ों को फोड़ फोड़ कर उसकी असरफियाँ डालना शुरू कर दो। अरे बिजली, सारे कुमड़े खत्म हो गए, ये 10वां तो भरा नहीं। हाँ, ये तो बड़े दुख की बात है, 10वां भरा नहीं। सुनो ना, मैं तो कहती हूँ वो बुढ़िया बहुत चालाक थी, उसने जो दूसरी पोटली दी होगी ना, उसमें जरूर हीरे जवाहरात होंगे। अरे नहीं नहीं बिजली, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। अरे तुम मेरी सुनो, उसे जाकर एक बार लगा कर तो देखो खेत में। अच्छा, अगर ऐसा है तो कल ही मैं खेत की कुड़ाई करूँगा और वहाँ उन बीजों को लगाऊंगा। देखा देखा, फिर से बारिश होने लगी ना, अब देखना कल। अरे वाह, आज तो मुझे कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। अरे ये क्या मुसीबत है? हायो दैया, ये क्या हो गया? अरे रे रे रे, ये क्या है? गांव में तो रहना मुश्किल हो गया है। अरे ये क्या, हमारे गांव में तो सांपों का बसेरा हो गया है। ये मैंने कहा था आपको वो बीज मत इस्तेमाल करो। अरे चुप करो, तुम्ही ने तो मुझे कहा था वो बीज इस्तेमाल करो। बूढ़ी अम्मा ने कहा था ऐसा ना करने के लिए, लेकिन हमने उसकी बात नहीं मानी। अब कोई उपाय नहीं है, चलो बूढ़ी अम्मा के पास ही, वही हमें बचा सकती है। अम्मा, ओ अम्मा। अरे क्या हो गया? क्यों आ रहे हो, रो रहे हो तुम दोनों? अम्मा हमें माफ कर दो, गांव में सांप ही सांप हो गए हैं। तुमने नीली थैली के बीज इस्तेमाल कर लिए ना? हाँ अम्मा, माफ कर दो अम्मा, अब हमें बचा लो। ठीक है, बचा लेंगी, लेकिन सजा मिलेगी। जा,
अब तेरे पास धन भी नहीं है और सांप भी नहीं है। जाकर खेती कर अपना। अम्मा, चलो अच्छा हुआ, कम से कम हमारी जमीन, हमारे घर सब तो बच गए ना। इसीलिए कहते हैं जरूरत से ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। बिजली, तुमने ही मुझे लालच करना सिखा दिया। सुनो जी, आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा। अब हमारे पास जो खेती बाड़ी है उस पर ध्यान दो। और कालू और बिजली पहले की तरह अपनी खेती बाड़ी पे ध्यान देने लगते हैं।